सी राजनीति कैसी, जैसी घर में देवरानी जेठानी के होते हैं ना झगड़े, उस तरह के झगड़ों पे आ गई है अब तो ओला पड़ रहा है, सांप है धान में, ऐसे सांप के ऊपर पैर रखता है किसान। ये किसान और जवान जाग चुका है। इस सरकार को जब तक 2 सीटों पर नहीं ला देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। बताओ कितनी ओछी हरकत है कि तेल नहीं देंगे। अरे तेल नहीं दोगे, एक वो कहावत थी कि एक कागज के टुकड़े पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। किसान का जो ट्रैक्टर था ना, जिसको अभी तक ट्रैक्टर बोल रहे थे, ये जितना अगर बोला जब जब सत्ता के हथियारों से जुल्म ढाएगा तब तब इनकलाब के नारों से दुनिया गूंजेगी। सिर्फ ये हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में सांप्रदायिक दंगे भड़का कर और देश को बांट के सत्ता में आए हैं। नमस्कार, मैं कोमल सिसोदिया और आज हमारे बीच मौजूद हैं कुछ किसान और कुछ जवान भी। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी आपसे कि इसमें जवानों का क्या समर्थन रहेगा किसानों के इस ट्रैक्टर परेड में जो 26 तारीख को होने वाली है। जवानों का तो अहम भूमिका है। हमने जब देखा कि किसानों को कुचला जा रहा है, किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, खालिस्तानी पाकिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा है, तो हम 5000 पूर्व सैनिकों के साथ आए और ड्रेस और मेडल के साथ आए थे, जिससे कि आंदोलन में काफ़ी तेज़ी आ गई और सरकार को ऐसे लगा कि अभी हम कहीं टूट रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने तोड़ने की तो हर तरह से कोशिश किया, बाकी किसानों को भी दबाने की कोशिश किया कि जहाँ जहाँ से आ रहे हैं उनको भी रोकने की कोशिश किया कि कोई आने ना पाए। लेकिन हम लोगों के लिए उन्होंने ये देखा कि इनकी वजह से आंदोलन में काफ़ी तेज़ी आ रही है, जिसके वजह से उन्होंने एक लेटर एडवाइजरी जारी किया, जिसमें कि उन्होंने लिखा कि यदि आप लोगों को आंदोलन में बैठना है तो मेडल और ड्रेस उतार करके बैठिए। मेडल और ड्रेस पहन करके बैठेंगे तो हम आप लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे। तो जो हमारे फौजी सर खड़े हैं, मैं एनसीसी का स्टूडेंट रहा हूँ, और हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग से जो नवाज रहे हैं ना, मैं उन कथाकथित लोगों को एक धुन सुनाना चाहूँगा। शायद हो सके उन फर्जी राष्ट्रवादियों का राष्ट्रवाद जग जाए। थोड़ा सा साइड होंगे। देखिए, ट्रेन बंद है, ट्रैक्टर आया है। अगर ट्रेनें चलती होती तो दिल्ली में आदमी को खड़े होने जगह नहीं होती। ट्रेन बंद इसीलिए करी है कि किसान दूर का ना आए। ट्रैक्टर 200 किलोमीटर से आ जाएगा, 300 से आ जाएगा। जो शाम में बैठे हैं, उड़ीसा में बैठे हैं, वो ट्रैक्टर लेके नहीं आ सकते, वो ट्रेन से आते। या अपनी निजी सवारी है, इतना समर्थ है, वो आदमी पहुंच पाएगा। क्या इस ट्रैक्टर परेड से कुछ लगता है आपको कि कुछ सरकार पिघलेगी या फिर वो एमएसपी या इस पे कानून बनाएगी? जी देखिए, ट्रैक्टर रैली पहले तो सरकार सोच रही थी कि किसान ना निकालें, लेकिन सरकार उसमें विफल हो गई। सभी को पता है, सबके सामने है, क्योंकि पुलिस भी, मीडिया चाहे कुछ भी दिखाए, लेकिन सच सच होता है। कबूतर के आंख बंद कर लेने से बिल्ली का खतरा नहीं टल जाता। तो सरकार के पास पूरी इंटेलिजेंस है, पूरी एजेंसियां हैं, उन्होंने सब बता दिया कि कितने ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। तो उनको समझ में आ गया कि अगर रोकोगे तो बेइज्जती करानी है, क्योंकि किसान तो दिल्ली जाएगा ही जाएगा।
तो अब ट्रैक्टर परेड जो है ये ऐतिहासिक होने जा रही है। आप पहले सरकार को ये अनुमान भी नहीं होगा कि हजारों की संख्या में नहीं, कई लाख ट्रैक्टर, कम से कम मैं आपको बता दूं 5 लाख ट्रैक्टर इस परेड में शामिल होगा। जगह हाथ नहीं आएगी, इतना ट्रैक्टर होगा। तो सरकार अपनी तानाशाही और ये सारी अकड़ भूल जाए, अपनी आँख, नाक, कान और जो उसके और भी स्रोत हैं सुनने के और समझने के, वो सारे खोल ले, नहीं तो खोल दिए जाएंगे। इस देश में कहावत है कि 70 मरज हैं तो 72 इलाज हैं, तो इलाज अच्छे से किया जाएगा अब की बार। ट्रैक्टर रैली में जो ट्रैक्टर शामिल हो रहे हैं, क्या उनकी संख्या क्या होगी? उनकी संख्या कितनी तादाद में वो ट्रैक्टर आ रहे हैं और कितने अब तक आ चुके हैं? जी ट्रैक्टर लाखों में आएंगे। मैं आपको अभी बताया था कि लगभग 5 लाख ट्रैक्टर, 5 लाख से भी ऊपर ट्रैक्टर इस रैली में आएंगे। और दिल्ली में और दिल्ली के चारों तरफ जगह हाथ नहीं आएगी, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर होंगे। लेकिन रैली बहुत ही शांतिपूर्ण और डिसिप्लिन के साथ होगी और ऐतिहासिक दृश्य होगा जो शायद इतिहास में ना पहले कभी हुआ और ना शायद देखने को मिले। तो मैं देश की जनता से और युवा वर्ग से सबसे आह्वान करना चाहूँगा कि घर से बाहर निकलो और देखो इसको, क्योंकि आपको अपने हक कोई घर में बैठ के परोस के नहीं देगा, हक हमेशा छीनने पड़ते हैं। तो इस जो 26 तारीख की जो रैली होगी, किसानों में जवानों का क्या योगदान होगा, किस तरह से आप अपना योगदान देखते हैं? जी देखिए, हम किसानों के साथ, इन तीनों कृषि बिलों के विरोध में हम किसानों के साथ हैं उसी दिन से, शुरू से ही। और हम इस 26 जनवरी की परेड में भी किसानों के साथ रहेंगे और कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और हम आगे ही रहेंगे उनसे। ताकि अभी तक हमने आगे का इसलिए बोला हुआ था क्योंकि विवाद की स्थिति बनी हुई थी कि पुलिस का विवाद या जो भी कुछ है, तो उसमें हमने उनकी प्रोटेक्शन और उनकी ढाल बन के हम आगे का ऐलान हमने किया था। लेकिन अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और इस परेड को ऐतिहासिक बनाने के लिए जो भी कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। किसान एकता, किसान एकता। लेकिन परेड से 2 दिन पहले ये फरमान जारी किया गया प्रशासन की तरफ से कि डीजल और पेट्रोल नहीं दिए जाएंगे, तो और किसी भी कैन में या किसी भी बॉटलों में नहीं दिए जाएंगे डीजल और पेट्रोल। जी देखिए, सरकार तानाशाह थी, षड्यंत्रकारी थी और अब ओछी राजनीति करने लगी। ओछी राजनीति कैसी? जैसी घर में देवरानी जेठानी के होते हैं ना झगड़े, उस तरह के झगड़ों पे आ गई है। अब बताओ कितनी ओछी हरकत है कि तेल नहीं देंगे। अरे तेल नहीं दोगे, एक वो कहावत थी कि एक कागज़ के टुकड़े पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? तो अगर तेल नहीं दोगे आप तो क्या किसान दिल्ली नहीं आएगा? देख लेना, वो सारे के सारे निकल गए हैं वहाँ से। और उन्होंने पहले ही, किसान इतना समझदार है आज की डेट में, उनको पता था, ये सोशल मीडिया पे पहले ही वायरल हो चुका था और ये पहले से ही सरकार षड्यंत्रकारी है और इसकी जो तुच्छ सोच है वो सबको समझ में आ गई थी। तो उन्होंने पहले से ही, और अगर किसी ने नहीं भी लिया तो जो दूसरे भाइयों ने लिया हुआ है वो उसकी मदद कर रहे हैं और वो सब ला रहे हैं। नहीं तो एक ट्रैक्टर के पीछे दूसरा ट्रैक्टर ज्वाइंट करके लाया जा रहा है, एक ट्रैक्टर के पीछे दूसरा ट्रैक्टर ज्वाइंट करके लाया जा रहा है, लेकिन ट्रैक्टर दिल्ली आएगा ही आएगा। ट्रैक्टर और ये डीजल और पेट्रोल बंद करने के पीछे क्या सरकार की कुछ या प्रशासन की कोई रणनीति नजर आती है? सरकार कितनी रणनीति बना ले चाहिए, किसान सरकार से ज़्यादा चालाक है। किसान, मुझे पता है अगर उसके पास में डीजल नहीं होगा तो वो ट्रैक्टर का मुंह दिल्ली की तरफ करके सड़क पे जरूर खड़ा कर देगा, अपना घर में नहीं रखेगा। खत्म होगा ही नहीं तेल, दूसरा देगा, हम देंगे, दूसरा देगा, तीसरा देगा, जाएंगे सारे ही, कोई नहीं रुकेगा, कर लिए सब जाएंगे। तो ये डीजल तेल से ये मतलब किसान को थोड़े रोक से, बोला जवान और किसान दुनिया के अंदर में एक तूफान है जिसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। डीजल का इंतजाम तो हमने सुबह ही कर लिया, टंकी भरवा के यूपी से चले हैं। अगर किसी भाई को नहीं मिलेगा हम अपनी टंकी से निकाल के देंगे उसे। ये नहीं कि उसका ट्रैक्टर किसान का खड़ा रह जाए। और वो समय था नेहरू जी का और लाल बहादुर शास्त्री का कि एक दिन का व्रत रखा जाता था। आज किसान ने, तकनीक ने इम्प्लीमेंट करी कि आज किसान को सड़कों पे खड़ा कर दिया है। रात को ओला पड़ रहा है, सांप है धान में, ऐसे सांप के ऊपर पैर रखता है किसान। ऐसी मेहनत की कमाई है किसान की, ये सरकार को क्या पता है? देखिए मैडम, अभी वो किसान का जो ट्रैक्टर था ना, जिसको अभी तक ट्रैक्टर बोल रहे थे, ये जितना अगर बोला जब जब सत्ता के हथियारों से जुल्म ढाएगा तब तब इनकलाब के नारों से दुनिया गूंजेगी।
जितना जितना ये करेगा ना, जितना किसान को दबाएगा उतना ही किसान तूफान बन के खड़ा होगा। तो वो ट्रैक्टर के अंदर में जान आ जाएगी, वो टैंक बन चुका है अभी भारत के अंदर में। अभी जो बोलते हैं ना कि कितना टैंक, इतनी गिनती हो रही है, तो हिंदुस्तान के अंदर कितने ट्रैक्टर हैं, वो सारे के सारे सड़कों पे होंगे 26 जनवरी को मैडम। अच्छा, एक सवाल है मेरा, दिल्ली पुलिस ने आप लोगों को जाने की इजाजत दे दी है, जी, तो क्या आप उससे कहीं ना कहीं छोटी जीत की तरफ से देखते हैं कि छोटी जीत के लिए जाने की? अच्छी जीत, ये तो 26 जनवरी है, मतलब 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस। हमें जो बोलने की आज़ादी, सत्ता से सवाल करने की जो आज़ादी मिली थी संविधान के तहत, 26 जनवरी की तो दुनिया के अंदर में तहलका मचेगा, इनकलाब के नारे के साथ में गूंजेगा। और हम जो किसान की जो दर्द है, उसकी जो मुसीबत है, उसको एक एक मुसीबत को दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। इससे क्या है, किसानों की मजबूती बढ़ेगी। मेरा नाम प्रमोद यादव है, मैं भारतीय किसान यूनियन से राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूं और सबसे पहले मैं किसान हूं। मेरे साथ जो हमारे परम आदरणीय हमारी भारतीय सेना के अधिकारी खड़े हुए हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। आज जवान और किसान देश की बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। जो किसान धरती का सीना चीर कर अन्न उगाकर देश का पेट भरने का काम करता है, जिस किसान का बेटा देश की सरहदों की रक्षा करने का काम करता है, आज किसान और जवान इस भारतीय जनता पार्टी की नाकारी निकम्मी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं उन पे खड़े हुए हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मैं आपकी मीडिया के मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी से जब वो सत्ता में नहीं आए थे तो वो कहते थे कि हम भाइयों बहनों किसान की आय दोगुना करेंगे। क्या किसान की आय दोगुना हुई? स्वामीनाथन जी का जब रिपोर्ट आई, जब कृषि आयोग का गठन हुआ, तो उस रिपोर्ट में ये सीधा कहा गया था कि एमएसपी का 1.5 गुना दाम किसानों को मिलना चाहिए। क्या मिला? लेकिन आज किसानों की फसलों के दाम 2 गुना तो छोड़ दो, आधे हो गए। ऐसी नाकारी निकम्मी गूंगी बहरी सरकार देश की गद्दी पर बैठी हुई है, ये जवान और किसान ही दिख रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, 26 जनवरी पर ये ऐसी ट्रैक्टर रैली होने जा रही है, ये भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा किसान आंदोलन बनने जा रहा है, जिसके गवाह ये सारे लोग हैं। किसान एकता, देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की आज़ादी में जिन लोगों ने बलिदान दिया, सरदार भगत सिंह जी ने देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देने का काम किया। क्या आरएसएस के लोगों का किसी का देश की कुर्बानी में कोई अधिकार है? सिर्फ ये हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में सांप्रदायिक दंगे भड़का कर और देश को बांट के सत्ता में आए हैं, इसलिए इन्हें किसानों की वैल्यू की नहीं पता। ये किसान और जवान जाग चुका है। इस सरकार को जब तक 2 सीटों पर नहीं ला देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ये जो देश नहीं बिकने दूंगा, आज देश बिक रहा है, सारा देश बेच के रेलें बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, सब कुछ बेच दिया और मैं भाइयों बहनों मैं देश नहीं बिकने दूंगा। कहाँ? मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब देश बिक गया बेटे, अभी सरकार अब कौन बचाएगा? ये सरकार जो है अपनी जिद पर अड़ी हुई है, और जिद नहीं है, इनका ईगो है, क्योंकि इन्होंने गलत काम कर दिया है। तो गलत को गलत मान लेने में इनकी भलाई थी और उसमें थोड़ा कम नुकसान होता, लेकिन इस ईगो की वजह से ये तीनों बिल तो वापस होने ही होने हैं। ये तो इनके अब क्या बताएं, उनको भी करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ इनकी सत्ता भी जाएगी। सत्ता जाना तय है और सत्ता पर अभी सत्ता नहीं, सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन होगा, जिसमें कि राइट टू रिकॉल भी होगा, जिसमें ऐसे व्यवस्था होगी जिसके अगर ये काम नहीं करते हैं तो इनको तुरंत 5 साल के अंदर में खींचा जाए।